नमस्कार, मैं हूँ शिप्रा। स्वागत करती हूँ आप सभी का स्पिरिचुअल कनेक्शन विद शिप्रा में, जहाँ हम जीवन के हर मोड़ को आत्मा की दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। आज का विषय युवा पीढ़ी की दुविधा से जुड़ा है। शादी करें या ना करें, कैसे डिसाइड करें। इसी असमंजस में काफ़ी लोगों की उम्र निकली जा रही है। जिनकी शादी हो जाती है उनकी तलाक लेने की नौबत आ रही है, और जिनकी किसी वजह से नहीं हो पा रही है उनके माता पिता की बेबसी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आखिर इस समस्या का क्या हल है? शादी का निर्णय कठिन है या सरल है? देखिए, वो जमाना अलग था जब युवावस्था में आते ही माँ बाप अपनी संतान के लिए जीवन साथी की तलाश में जुट जाते थे, और बच्चे भी सहमति जताकर शादी करके रिश्ता निभाने का प्रयास करते थे। पर आज के हालात बिल्कुल इसके विपरीत हैं। चारों ओर नाकामयाब शादी के अनेक किस्से सुनकर हर बेटा या बेटी सबके मन में ये सवाल आ रहा है। चूँकि जॉब करने वाली युवा पीढ़ी अपनी आज़ादी को महत्व देती है और सोचती है कि शादी वाकई ज़रूरी है या ये सिर्फ एक सामाजिक परंपरा है। चलिए आज इस विषय की गहराई में उतरते हैं। शादी क्यों की जाती है? शादी का उद्देश्य सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि साथ बढ़ना है। ये एक ऐसा रिश्ता है जहां आप पार्टनरशिप में काम करना सीखते हैं, आप इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं, आप अपने अहंकार को छोड़कर किसी और दूसरी आत्मा के साथ जीना शुरू करते हैं और अपने साथी से बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए शादी करना कि सब कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है। शादी कब नहीं करनी चाहिए? जब आप अकेलेपन से भाग रहे हों, जब आप खुद को नहीं जानते हों, जब आपके अंदर सिर्फ सामाजिक और पारिवारिक दबाव हो, जब आप किसी और को अपनी अधूरी जिंदगी का समाधान मान रहे हों, जब आप प्यार तो किसी और से और शादी किसी और से घर वालों के दबाव के कारण करने जा रहे हों, तो तनिक ठहरिए, पुनः विचार कीजिए। हड़बड़ी में कोई गलत निर्णय बिल्कुल मत लीजिए। अपनी और किसी दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करने का आपको कोई हक नहीं है। आप शादी के लायक हो भी या नहीं, पहले खुद को तो परख लीजिए, क्योंकि शादी एक जिम्मेदारी है, अपने खालीपन को भरने का साधन नहीं। अपनी कमियों पर काम कीजिए। किसी दूसरे पर लदने या अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए किसी की ज़िंदगी से खेल मत खेलिए। शादी करने के लिए क्या होना ज़रूरी है? सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता। क्या आप जानते हैं आप कौन हैं? अगर आप खुद को ही नहीं पहचान पाए तो किसी दूसरे को क्या खाक जानोगे? इमोशनल बैलेंस, भावात्मक संतुलन। क्या आप अपने अकेलेपन को समझते हैं या उससे डरते हैं? अगर अपने खालीपन को किसी दूसरे साथी के सहारे भरना चाह रहे हैं तो ठहर जाइए। क्लैरिटी, स्पष्टता। आप अपने जीवन साथी से क्या चाहते हैं, ये जानते हैं आप? ज़्यादा चाहना, ज़्यादा उम्मीद लगाना किसी भी रिश्ते के लिए घातक हो सकता है। एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। क्या आप किसी और को वैसे ही स्वीकार कर सकते हैं जैसा वो है, या शादी होते ही उसे सुधारने में जुट जाएंगे और अपने मन मुताबिक बनाकर ही दम लेंगे, भले ही वो पूरी तरह से टूट जाए। हर इंसान का अपना अस्तित्व, अपनी पसंद नापसंद होती है। किसी को ज़बरदस्ती बदलने के लिए मजबूर करना समझदारी नहीं होती है। जो जैसा है उसे वैसे ही अपना लें, तभी शादीशुदा जिंदगी सुखद यात्रा तय करती है। जब ये चार बातें आपके भीतर मौजूद हों, तब शादी एक आनंद बनती है, वरना शादी एक बर्बादी बनकर आगामी जिंदगी संघर्ष की चक्की में पिसती रहती है। खुद से पूछे जाने वाले 5 सवाल। क्या मुझे अकेलेपन से डर लगता है? क्या मैं किसी और को अपनी अधूरी जिंदगी का सहारा बना रहा हूँ? क्या मैं इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली तैयार हूँ किसी के साथ जीवन बांटने के लिए? क्या मेरे पास क्लैरिटी है कि मुझे रिश्ते में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए? क्या मैं खुद से प्यार करता हूँ? अगर इनका उत्तर सच और संतुलित है तो शादी का निर्णय लेना बेहद आसान हो जाएगा। शादी एक आत्मिक दृष्टिकोण से
शादी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है। कुछ आत्माएं हमारे जीवन में आती हैं हमें कुछ सिखाने, बदलने या हमारी आत्मा को उठाने के लिए। शादी को सिर्फ समझौते की नज़र से मत देखिए। अगर सही समय, सही साथी, सही उद्देश्य हो तो ये एक आध्यात्मिक यात्रा भी बन सकती है। तो अंत में क्या निर्णय निकला? शादी न जरूरी है न अनिवार्य। जरूरी है स्वयं को जानना, सही समय पर सही चुनाव करना। फैसला दिमाग से नहीं, दिल और आत्मा से लीजिए। अगर ये विषय आपको छू गया है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन विद शिप्रा में, डिवाइन पाथ शिप्रा के साथ। हर हर महादेव।